सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अ, एक 5 मिनट के अंदर लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। 2 से 5।
हेलो, अभी आ रहा होगा आवाज मेरे ख्याल से। हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है। यस 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 यस, थैंक यू। ओके, तो वी लॉस्ट 5 minutes ऑलरेडी, बट वी विल रिकवर। तो अभी आप मुझे पहले डाउट्स पूछो, देन वी विल क्विकली रिवाइज द सेशंस आल्सो। ओके, किसको कुछ डाउट था उस लेक्चर सीरीज में, या अनआंसर्ड थे क्वेश्चंस? यस, राम सर, सुप्रिया मैम, क्वेश्चन अनआंसर्ड थे? सपना जी, अपुनर्भव चिकित्सा कितने दिन देते हैं? अपुनर्भव चिकित्सा, अगर आप मतलब कौन सा पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी सारा डिपेंड होता है, बट लगभग 3 महीने तो देनी चाहिए, लगभग मिनिमम। अगर वो जीर्ण प्रतिशय का है तो भी 3 से 3 महीने देनी चाहिए। अगर बहुत व्याधि संकर है और बहुत पुरानतम व्याधि है, ठीक है, चिरकालीन व्याधि संप्रति जैसे सोराइसिस हो गया, एक्जिमा हो गया, या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, तो उसके लिए आपको लगभग 6 से 8 महीने तक भी अपुनर्भव चिकित्सा देनी होगी। कोई भी एक कल्पत चुनना पड़ेगा आपको। देर आर लॉट ऑफ वैद्यस, बट कंपनी ऐसा स्पेसिफिक कोई नहीं है, ठीक है, कि जो पांचोतिक मेडिसिन बनाते हैं, डॉक्टर योगिता जी। ठीक है, तो आपको उन्हीं को कांटेक्ट करके मेडिसिन मंगवाने पड़ेंगे। और किसी को कुछ डाउट है? वर्ड ऑन जटामांसी फांटे प्लीज। ठीक है, जटामांसी के आप डायरेक्टली मूल भी ला सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट मूल। ठीक है, तो उसके जो मूल आते हैं वो कोई पोनी टेल वगैरह बांधता है सपोज, तो उसके जैसे उसके मूल आते हैं। ठीक है, और मूल आने के लाने के बाद उसको अच्छे से कुटाई करनी है उसकी। ठीक है, और कूटने के बाद उसको पानी में डालना है। कब डालेंगे? जब अगर आपका पेशेंट 8:30 बजे या सॉरी पकड़ लीजिए 11 या 12 बजे अगर सोता है, तो आपका लगभग 3 साढ़े 3 घंटे के ऊपर वो जो जटामांसी है उस पानी में भिगोनी चाहिए। ठीक है, उसका जल निमज्जन होना चाहिए कूटने के बाद। और वो उसकी वाइफ को नहीं तो उसको तुरंत ऑफिस से आने के बाद प्रिपेयर करने के लिए कहना है और गर्म पानी में डालकर रखने के लिए बोलना है। ठीक है, मोस्टली यूज ग्लास बाउल फॉर दिस। ठीक है, मोस्टली, अगर नहीं है तो स्टेनलेस स्टील का आप यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली यूज ग्लास फॉर दिस। ग्लास का ग्लास, ओके, कांच का होना चाहिए। ठीक है, और फिर वो सोने से पहले, जस्ट सोने से पहले पीने के लिए बोलना है। पेशेंट को बोलना है कि आपको सीधा सोना ही है इसके बाद। ठीक ग्लास है, का क्यों यूज करना है? क्योंकि फिर उसके ऊपर रिएक्शन नहीं होनी चाहिए इसकी वजह से, तो उसका आम्ल धर्मित्व मेंटेन होना चाहिए उस वजह से। सर, जटामांसी घना टैबलेट मिलते हैं, उसका कुछ मीन्स फायदा होगा क्या सर? घना, ये टैबलेट। जो प्रोसेस होती है ना, घना, तो ये हम्म। क्वाता पुनः क्रियते, मतलब क्वात को पुनः ये किया जाता है, उबाला जाता है और उसका घन तैयार किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे घनावटी एक चैतन्य फार्मा करके बनाते हैं, मोस्टली नासिक की एक फार्मा से, बट मतलब मुझे नहीं लगता कि वो उतना यूज़फुल होगा घनवटी, क्योंकि इसके ऊपर अग्नि के संस्कार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हम लोग जब मूल यूज़ करते हैं तो पृथ्वी की कक्षा में बढ़ता है वो मूल, और वो असंस्कारित होता है। कुट्टन ये प्रक्रिया सिर्फ हमें थोड़ा ही करना है जिससे वो तेल बाहर आ सके, गर्म पानी में डालने के बाद उतना ही प्रोसेस करना है, तो उसकी वजह से ये करना है। मतलब जटामांसी मोस्टली का अर्क भी यूज करते हैं कोई कोई वैद्य, बट अर्क ये खुद ही बताता है आपको
कि ये अर्क, ये जो कल्पना है ये सूर्य से निगडित है या संदर्भित है, सूर्य का पर्याय है ना, तो इसीलिए भी वी आर नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ यूजिंग घन और ये, ठीक है। तर जटामांसी चूर्ण यूज केलं तर चालेल का? चूर्ण मैं यूज़ करता हूँ बेसिकली, मैं मेरी प्रैक्टिस में, क्योंकि चूर्ण ये पार्थिव कल्पना है, तो मैं मेरे प्रैक्टिस में तो रखता हूँ। पहले मैं मूल भी यूज़ करता था, बट मूल का साइज़ का प्रॉब्लम क्या होता है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, कोई मूल मतलब लगभग मेरे एक उंगली मतलब 7 सेंटीमीटर का भी होता है, कभी कभी वो 3 सेंटीमीटर तक भी आता है या 4 सेंटीमीटर का भी होता है, तो इसीलिए पेशेंट भी कंफ्यूज होता है, उसको लगता है कि मुझे कम ज़्यादा दिया है मेडिसिन। तो ऐसे ना हो, इसीलिए हम लोग 1 चम्मच मतलब 3 to 5 ग्राम्स पाउडर एक बाउल में डालने के लिए बोलते हैं, 50 ml ऑफ वाटर में, गर्म पानी में डालकर रखने के लिए बोलते हैं, स्टर करने का उसको, और फिर बाद में उसके ऊपर तेल आता है उसका, और वही पीने के लिए देना है। बट उसका काल मोस्टली निशा काल होगा, निशा काल यानी सोने से पहले, रात के खाने के बाद नहीं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक थैंक यू. है। यस, और एक मिनट में क्वेश्चन चैट बॉक्स में देखता हूँ जरा। हरलू कौन से फॉर्म में मिलते हैं? चूर्ण फॉर्म में। उष्णता चिकित्सा देने के बाद डॉक्टर सपना जी ने पूछा कि पित्त के सिम्टम्स कम हो गए हैं, बट आगे चिकित्सा आगे कैसे सोचे, मतलब ड्रग टेपर कैसे करना है। उष्णता की चिकित्सा जैसे ही आपकी कम होती है तो पहला साइन आपको ये दिखेगा कि शायद आपको मतलब पेशेंट को आलस्य ये बढ़ने लगता है, या तमोभाव बढ़ने लगता है। तमोभाव मतलब निद्रा आने लगती है, उसको ड्राउजीनेस फील होने लगता है। तो अगर उसको ये करना है तो आपको तुरंत ही स्विच करना है मेडिसिन, टेपर करना ही नहीं है, बंद ही करना है। टेपर क्यों करेंगे, बंद ही करना है डायरेक्टली टेपर, क्योंकि गिरिश देने के बाद ये प्रॉब्लम आती है, खास करके सरकता परिकर्तिका जब लेकर आता है पेशेंट तब ये देखने को मिलता है। तो वो दूध के साथ देते हैं भले, हम लोग सादे पानी के साथ नहीं देते, बट ये प्रॉब्लम एनकाउंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो तब आपको रोक ही देना है पेशेंट को, और दूध और घी के साथ देने का आपातकाल में, अगर ये हो रहा है। और आपको दूसरा एक लक्षण दिखेगा कि आपका ये नेजल सिक्रेशंस बढ़ने लगते हैं। मैं एग्जैक्टली प्रतिशय नहीं बोलूँगा, बट रनिंग नोज दिखता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो वो भी आम्ल धर्म बढ़ गया है, यानी उष्णता की चिकित्सा आपकी पूरी तरीके से हो गई है। अब शरीर में जो आम्लधर्मी द्रव्य दे रहे हो आप क्षार धर्म के विरोध के लिए, अब उससे आम्ल धर्म बढ़ रहा है, इसका मतलब क्षार धर्म यानी बैलेंस हो चुका है, तो आम्ल धर्म ना बढ़े, इसीलिए आपको मेडिसिन स्टॉप करना है, ठीक है। डॉक्टर स्नेहल जी ने पूछा है कि व्यान काल आफ्टर ब्रेकफास्ट और लंच। व्यान काल मतलब दोपहर के खाने के बाद, उदान मतलब रात के खाने के बाद। डॉक्टर छवि जी ने पूछा है कि ये मेडिसिन कितने ऑथेंटिक हैं, कैसे ट्रस्ट दिलाए पेशेंट को, लाइक एक्रीडेशन है या फार्मेक है। देखो, ये अगर पूछता है ना पेशेंट, तो वो लेने की मानसिकता में भी नहीं है, ये ध्यान में रखना है, उसको बहाना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट को अवॉइड करो, क्योंकि मेरे पास कॉर्पोरेट के पेशेंट है, साउथ मुंबई के पेशेंट्स मेरे पास पूरियों में से ही दवाइयाँ लेते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए। सो यू कैन आस्क देम टू टेक फॉर 3 days without hesitation. So if you are getting result, then continue with that medicines. But medicine form will be the same. अगर आपको मेडिसिन चाहिए, क्योंकि ये देखो पांचभौतिक चिकित्सा ये जो है ना, दिस इज वेरी होलिस्टिक, होल आयुर्वेदा प्रैक्टिस इज होलिस्टिक बेस्ट। बस द थिंग इज पांचभौतिक भी उसमें से जो गुरुवर्य आत्माराम मोहम्मद दातार शास्त्री जी है, वो ज्ञानेश्वरी को बहुत फॉलो करते थे, श्री कृष्णा जी को बहुत फॉलो करते थे, ठीक है। तो उनको भी ये पांचभौतिक जो चिकित्सा है वो वहाँ से ही अर्जित हुई है या साक्षात्कार हुआ है। तो जो पांचभौतिक मेडिसिन बनाता है ना, ही नेवर डील इन कमर्शियल पर्पस, ओके। और ये जो मेडिसिन अभी महंगे जो हुए हैं, अभी प्राइस हाइक हुए, वो लॉट ऑफ प्रैक्टिशनर्स आर प्रैक्टिसिंग दिस पांचभौतिक चिकित्सा, दैट्स वाई। और अभी मेडिसिन जो रॉ मटेरियल है, तो उसको बनाने में कष्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, ओके। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो ज़्यादा लेबर लगेगा, इसलिए भी प्राइस थोड़ा हाइक हो गया है मेडिसिन का। बट आप जो मेडिसिन यूज़ करते हो नॉर्मली, उस उतने इतना बिल नहीं आएगा इसका, ये ध्यान में रखो, ठीक है छवि जी।
मुक्ता मैडम ने पूछा है कि एक ही टाइम में शरीर में आम्लधर्मी और क्षारधर्मी दोनों संप्राप्ति लक्षण दिख सकते हैं क्या? दिख सकते हैं, बट वो मोस्टली आइदर और रहेंगे, मतलब एक ही रहेगा। मतलब सपोज डायबिटिक न्यूरोपैथी दिख रही है और हस्तपाद तल दाह दिख रहा है आप डायबिटिक पेशेंट, बट डायबिटीज ये तो आम्लधर्मी है, तो जब तक आपको शुगर रिड्यूस नहीं करेंगे तब तक आपका ये क्षारधर्मत्व कम नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। अगर वो स्वतंत्र सिम्टम है, स्वतंत्र लक्षण दिखाई दे रहा है तो अलग बात है, बट स्वतंत्र भी ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। एक तो वो आम्लधर्मी होता है, नहीं तो क्षारधर्मी, इसीलिए डायबिटिक न्यूरोपैथी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। तो आपको जो ओरिजिनल व्याधि है उसी को ये करना है। जैसे आज ही पेशेंट आए थे मेरे पास, ऑब्वियसली स्पाइन रिलेटेड था, उनको जलन भी हो रहा है, ठीक है, जलन भी होता है बट अपचन भी है, ठीक है। तो मैंने और मलावष्टम्भ भी है, बट वो मल दुर्गंधित है, तो दुर्गंधित मल में हम लोग फलत्रिकाधिक्वात नहीं तो ये देते, बट मेनोपॉज भी हुआ है उनको। तो ऐसे कंडीशन में जब मल दुर्गंधित हो, मेनोपॉज हो, स्पाइन का प्रॉब्लम है, प्लस मतलब स्टेनोसिस है उनको बेसिकली, प्लस अपचन है, मतलब मल भी समाधान कारकली पास नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ने कुमारी आसव दिया, बट वरांगक नहीं डाला, रजनीयोग दिया, हरलू दिया और ये दिया था, टीएमए भी दिया था, टंकन मारित अभ्रक भस्म। बट ये अभी तीनों का प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे आप, सॉरी टंकन मारित देने के बावजूद भी मैंने रजनीयोग रखा था, क्योंकि ये जो सिम्टम है उनका उरोदाह का, ये भी कम करवाना पड़ेगा, तो इसलिए रजनीयोग मैंने बैकअप के लिए दिया था, बट दैट इज नॉट द मेडिसिन आई वांटेड टू गिव, ठीक है। अब पनवेल से आए थे वो लोग, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है पनवेल, ये जो रीजन है, ये एरिया है, तो वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है और बाजू में उनके नदी भी है, ठीक है। सो मुझे इस तरीके से चिकित्सा देनी थी। अब उनको उरोदा भी हो रहा था, इसलिए मैंने रजनीयोग दिया था बैकअप के लिए, बट वो एक हफ्ते में रिड्यूस होने ही वाला है मेडिसिन ये, तो मैं स्विच करूँगा मैं, मुक्ता जी। डॉक्टर छवि जी ने पूछा कि सर किसी भी मेडिसिन का इफेक्ट आने में कितना टाइम लगता है इन जनरल, इफ एनीवन आस्क कि कब रिस्पॉन्स होगा और हाउ लॉन्ग कैन वी वेट। तो इसका एक रीज़न है कि आपा जी ने बताया कि गंभीर व्याधि जो भी है, जो सालों साल पड़े हैं पेशेंट, ठीक है, या गंभीर व्याधि से पीड़ित है, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स में 7 दिन में रिजल्ट आना कम से कम 5%, मिनिमम 5%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रतिशय जैसे है, मुखपाक जैसे पेशेंट है, ठीक है, तो उनको कम से कम 3 दिन में, मतलब उत्तान व्याधि में जिनकी संप्राप्ति डीप नहीं है, उनमें 3 दिन में कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए, 5% और मोर देन 5%, और 7 दिन में गंभीर व्याधियों में रिजल्ट आना चाहिए। तो ये अप्पा जी ने लिख के रखा है। अगर नहीं आ रहा है रिजल्ट, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, देन यू आर ऑन रॉन्ग पैथ। ओके सर, एक कंफ्यूजन है, कब हम गूगल क्वाथ अरिस्ट यूज करें, ये कैसे डिसाइड करना है, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। नाम नहीं है उसके ऊपर, बस डिवाइस का नाम है शायद सैमसंग SM। ओके, तो इसका एक ये है, गूगल ये जो कल्पना होती है ना, गूगल ये निर्यास है बेसिकली, ठीक है। और गूगल का जो रस है वो कटुतिक्त और उष्ण बताया है, उष्णवीर्य विपाक है, कटुतिक्त रसात्मक है, और ये पेड़ का निर्यास है, ठीक है। गूगल के पेड़ को कांटे भी होते हैं, मतलब ये क्षारधर्मी है, बट ये संधान कर भी बोला है, संधान भी करता है। तो जब भी, और ये सरधर्मी जो कैटेगरी है, आपा जी का एक सेपरेटली बुक है, औषधियों का वर्गीकरण, ये सॉरी वनस्पतियों का वर्गीकरण, ऐसे पार्ट 3 का एक बुक है उनका, सॉरी पार्ट 4, तो उसमें उन्होंने लिखा है, तो अलग अलग गुण के हिसाब से उन्होंने विश्लेषण किया है। तो सरगुणात्मक होता है गूगल, तो जब भी आपको, और गूगल ये चूर्ण कल्पना के वटी कल्पना के अंडर आता है, और वटी ये चूर्ण कल्पना के अंतर्गत आता है। तो चूर्ण ये पृथ्वी महाभूत को प्रेजेंट करता है, तो गूगल क्या होगा, सरधर्मी पृथ्वी महाभूत, ठीक है। जब भी आपके पास आप महाभूत का प्राबल्य ज्यादा हो, तो आप फलत्रिकाधिक गूगल यूज कर सकते हैं। जब आपके पास पृथ्वी महाभूत का प्राबल्य हो, तो क्वाथ है ये जो कल्पना है, ये तेज प्लस आप महाभूत से बनती है, क्योंकि आप उसको हीटअप करते हो तो तेज महाभूत का संस्कार हो जाता है, ऊपर से उसको रेड्यूस करते हो यानी, और आप महाभूत भी रहता है उससे। तो इस वजह से क्वाथ ये कल्पना तेज महाभूत
को रिप्रेजेंट करती है, खास करके तेज महाभूत, बट तेज प्लस आप महाभूत, बट खास करके तेज महाभूत को रिप्रेजेंट करती है। जब आपको पृथ्वी की घनता अगर ये करनी है, घुलनशीलता या पृथ्वी पानी में विलीन होती है, ये जो विलीनीकरण सिद्धांत है पांचभौतिक का, तो वो चाहिए, तो आपको वैसे कंडीशन में फलत्रिकादि क्वाथ या अरिष्ट यूज कर सकते हो। अभी हमारे पास क्वाथ ये कल्पना यूज ही नहीं करते, हम लोग सिर्फ अरिष्ट ये कल्पना यूज करते हैं। तो अरिष्ट ये क्या है? अम्ल रसात्मक है, आशुकारी है, संधान कल्पना है। तो ये अगर क्विकली रिजल्ट चाहिए आपको, और आपको पृथ्वी महाभूत को भी तोड़ना है, आकाश का अवकाश बढ़ाना है, और अम्ल रस ये क्या है? अम्ल रस ये मूढ़ वातानुलोमन है और आशुकारी होता है, तब आप अरिष्ट यूज कर सकते हो। खास करके कामला की अगर हिस्ट्री है पेशेंट को, तो वहां पे फलत्रिकादि अरिष्ट यूज कर सकते हो। तो ऐसे आपको ये करना है। मैंने फ्रेश क्वाथ अभी तक कभी 8 सालों में दिया नहीं है कोई पेशेंट को। जैसे फलत्रिकादि क्वाथ है सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, ये मैंने क्वाथ कल्पना जो पाटनकर फार्मेसी का अरिष्ट कल्पना आता है वही हम लोग यूज करते हैं। तो आई होप कि कंफ्यूजन दूर हुआ होगा आपका। मेद्य मेडिसिन उदान काल रात को खाने के बाद ही देना है। यस, रात में सोने से पहले कभी मत देना। अगर उदान वायु का श्लोक अगर आप पढ़ेंगे, उदानो प्रयत्न बलवर्ण ऊर्जा स्मृति क्रिया, प्रयत्न ऊर्जा बलवर्ण स्मृति क्रिया, तो स्मृति अगर चाहिए आपको तो आप शंख पुष्पी दे दो ना, तो कोई भी जो मेडिसिन है आपके पास, या कोई प्रोप्राइटरी मेडिसिन अगर आप यूज करते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट उदान काल में दे दो। निशा काल से बेटर रिजल्ट आएगा और जल्दी रिजल्ट आएगा, गारंटेड। ठीक है, तो स्मृति उदान काल में ही है ना, उदान वायु का कर्म है वो स्मृति, तो रात के खाने के बाद, मतलब उदान काल में देना। डॉक्टर शयाजी ने पूछा है की आम्लधर्मी प्रकृती में च्यवनप्राश देऊ नये असे सांगितले आहे, मग रसायन म्हणून काय द्यावे, आणि अशा लोकांना आम्लधर्मी फ्रूट्स देऊच नाही का? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि च्यवनप्राश आम्लधर्मी व्यक्तियों को नहीं देने के लिए कहा है आपा जी ने भी, और ऐसे लोगों में बट उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है श्रेया जी, ये मैं बता दूं आपको। और आम्लधर्मी पेशेंट को फ्रूट्स देने या नहीं देने, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रसायन खास करके च्यवनप्राश में तो आमल की है, बट आमल की ही सिर्फ है क्या, ये सोचने वाली बात है। आमल की 500 आमल की बताए हैं जो ग्रंथोक्त पाठभेद है, पाठभेद नहीं है, पाठ है, चरक चिकित्सा स्थान 1 में अभय आमल की है मैं। तो ये जो च्यवनप्राश है उसमें चातुर्जात भी होता है, हाँ, सीता षटपल बताई है, मधु षटपल बताया है, तो ये भी चीज़ें हैं जो कफग्न है, त्रिकटु भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट आंवले की क्वांटिटी ज़्यादा है। और एक्चुअली जो च्यवनप्राश है जो आज मार्केट में मिलता है ना, वो तो देना ही नहीं चाहिए, डेफिनेटली नहीं देना चाहिए जो आज मार्केट में मिल रहा है, क्योंकि वो च्यवनप्राश मीठा है, उसमें शर्करा डाली जाती है, सीता नहीं। सीता मतलब मिश्री या खड़ी शक्कर या खड़ी साकर, मराठी में जिसको खड़ी साकर बोलते हैं, वो डालनी चाहिए। वो महंगी होती है, इसलिए बहुत सारे वैद्य या कंपनीज शर्करा यूज करते हैं। शर्करा के गुण अलग हैं और सीता के गुण अलग है। सीता ये कफग्न होती है, ये ध्यान में रखना, और तृष्णग्न होती है। और जो शर्करा, अगर गुलाब जामुन खाओगे आप ज़्यादा, तो आपको पता लगेगा कि प्यास ज़्यादा लगता है मीठा खाने के बाद या आइसक्रीम खाने के बाद जो बहुत मीठा है। तो ये ध्यान में रखना, शर्करा से प्यास की वृद्धि होती है, और ये तृष्णा के शमनार्थ सीता को यूज किया जाता है, तो उसमें सीता है। तो आज का जो च्यवनप्राश बनता है, तो बहुत सारे वैद्यों को इसका फर्क न मालूम होने की वजह से बहुत कम वैद्य सिर्फ सीता यूज करते हैं। सीता क्योंकि महंगी भी होती है, ये भी एक कारण है। तो ऐसे पेशेंट में आम्लधर्मी जो आज का च्यवनप्राश है तो कतई देना नहीं है। और आपके मन में रसायन ये क्यों च्यवनप्राश या ब्राह्मी रसायन ही है, या मकर प्राश जो मार्केट में आता है, या बाकी राजभोग है वगैरह कुछ है, ऐसे नाम है उनके अलग अलग, तो यही क्यों दिमाग में आता है? अगर आप वाग्भट चिकित्सा स्थान देखेंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि उन्होंने रसायन लांगली का भी उल्लेख किया है, चित्र का भी रसायन उल्लेख किया है। अब ये तो विषय द्रव्य है, वत्सना भी रसायन है, रस तरंगिनी में देखो आप, तो ये भी विषय द्रव्य है, अवसादक है, हृदय का अवसाद करने वाला है, तो भी ये कैसे है रसायन? तो रसायन की डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे 2 प्रकार के रसायन होते हैं। पहले रसायन की डेफिनेशन क्या है? रसादीनाम शस्तानाम धातुनाम, मतलब सप्त धातुओं को पोषित करने वाला, उनको आइसोटोनिक या
उनकी क्वांटिटी मेंटेन करने वाला, उनको पुष्ट करने वाला, उसको रसायन बोलते हैं। रस का आयन, रसादी धातुओं का आयन, आयन मतलब स्थान या जगह, तो ये जिससे होता है उसको रसायन बोलते हैं। इसीलिए हम लोग अतिसार की चिकित्सा में, जीर्ण अतिसार की चिकित्सा में, हाँ, या आईबीएस में लसूशे को भी रसायन के तौर पर यूज करते हैं। कि रसायन मतलब क्या, उस व्याधि, दो प्रकार के रसायन होते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए होता है और एक व्याधि के अगेंस्ट व्याधि रसायन होता है। जैसे मुझे लगता है कि व्याघ्रारित की या कंसारित की काश चिकित्सा में बोले तो आपको वो व्याधि रसायन के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया बात? तो व्याधि रसायन भी होता है, जैसे हम लोग व्याधि रसायन आईबीएस के लिए लघु सूचेकर को यूज करते हैं, या जीर्ण काश के लिए, या ट्यूबरक्यूलोसिस 2 बार हो चुका है, 1 बार हो चुका है। मतलब आज की जो पेशेंट आई थी, मतलब कनाडा से है, आई नहीं थी, ये फोन कंसल्टिंग हुआ, तो उसने बताया कि मेरे प्रेगनेंसी में मैंने 9 मंथ्स वो खाए हैं टैबलेट्स, और उसके बच्चे को अभी हियरिंग का प्रॉब्लम है, कर्णेंद्रिय का। तो प्रेगनेंसी में ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, तो हमें ये चीज़ सोचनी पड़ती है कि व्याधि का रसायन क्या होता है, तो विद्रुम किट होगा। अगेन द पेशेंट इज हैविंग स्टेनोसिस, सीवियर स्टेनोसिस, जो अभी जो कनाडा की पेशेंट की बात कर रहा हूँ, पिछले वाले पेशेंट की, तो उसमें मैं बाद में सोचूंगा, अपन पहले जो आया है उसके लिए। तो ये जो रसायन है ना, तो रसायन मतलब च्यवनप्राश वगैरह ही याद नहीं आना चाहिए, व्याधि के अनुसार भी रसायन होता है। शोध औषधि गूगल भी हम लोग रसायन यूज करते हैं। बाद में आमवत में, बाद में आपका ये भी है, विद्रुम किट्ट है कास के लिए, बाद में आपको मैं बताऊं पद्म किट्ट है स्पाइनल डिसऑर्डर के लिए, रसायन के लिए। तो ये चिकित्सा होती है। तो आई होप डॉक्टर श्रेया जी कि मैंने आपका व्याधि रसायन के हिसाब से सोचा, क्योंकि वो पेशेंट ज़्यादा आएंगे आपके पास। क्योंकि कौन सा पेशेंट अभी स्वस्थ है, कोई भी पेशेंट स्वस्थ नहीं तो उसको पेशेंट क्यों बोलते हैं? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुड वी गिव मेडिसिन फॉर लैक्सेटिव एक्शन इन अपानकाल और उदानकाल? तो बेसिकली ऐसा कोई भी लैक्सेटिव पांचभौतिक चिकित्सा में है नहीं बेसिकली। मतलब अविपत्तिकर चूर्ण या गंधर्व हरित की, या एरंड हरित की, त्रिफला चूर्ण, ये मैंने कोई भी आज तक 8 साल में कभी भी यूज़ नहीं किया है। आप जितने स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास या जो वैद्य सीखने के लिए आते हैं उनको पूछिए, एक भी मेडिसिन नहीं रहते। बिकॉज मुझे सरगुण जो बढ़ाना है वो ऊपर से बढ़ाना है। कहाँ से? यकृत से, क्योंकि पित्तम सस्ने तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रोण। तो सरगुण मुझे पाचक पित्त का बढ़ाना है नीचे की तरफ, तो मैं क्यों यहाँ पे जाऊँ कि लैक्सेटिव क्यों दूँ? और मेरे पास लैक्सेटिव नहीं है, बट मेरे पास एक मेडिसिन ऐसा है कि जहाँ पे आंत्र में बहुत ज़्यादा रुक्षता है, तो चिंचा लवण तेल हम लोग अपानकाल में देते हैं। बट अगर आपको यूज़ करना है लैक्सेटिव, अगर आपका गंधर्वरित की या त्रिफला चूर्ण या कोई और त्रिवृत्त स्नेह, ये जो भी आप यूज़ करते हो लैक्सेटिव एक्शन पाने के लिए, तो वो वाले मेडिसिन आपको अपानकाल में ही देने हैं, खास करके रात के खाने से पहले, तब जाके उसका अच्छा रिजल्ट आता है। ये जो कंपनीज के प्रोडक्ट आते हैं, कायम चूर्ण, धोती चूर्ण वगैरह, ये सब उन्होंने एडवाइस करते हैं रात को सोने से पहले, बट हम लोग को ढकेलना नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास 4 संज्ञा आई है, रेचक आया है, संसरण आया है, अनुलोमन आया है, और चौथे का भी मुझे और भेदन आया है। 4 कर्म बताए हैं चारंदर संहिता में, तो आपको कौन सा चाहिए? अगर आप आपके प्रैक्टिस पांचोतिक में तो हम लोग कोई यूज़ नहीं करते हैं ऐसा, ओके? बिकॉज वी कंप्लीटली डिपेंड ऑन यकृत। यकृत में से पाचक पित्त का सरगुण बढ़ाना है, तो हमारे पास 4-5 कल्प है। कुमारी आसव है, फलत्रिकादि गुगुल है, फलत्रिकादि अरिष्ट है, आरोग्यवर्धिनी है, और ताम्रभस्म। तो ये 5 हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? डॉक्टर सचिन जी ने पूछा है कि शुड वी गिव मेडिसिन? हाँ, ये बोल दिया मैंने। आई होप आई क्लियर योर डाउट। डॉक्टर सुप्रिया जी ने पूछा है कि सर रुक्क दृष्टि लक्षण में जो संप्राप्ति बताई है, अनुष्ण गुण उष्ण गुण में कन्वर्ट होता है। पेशेंट स्थूल है तो संप्राप्ति धीरे धीरे होगी क्या? और या ओनली जहां क्षार धर्म बढ़ता है वहां ज्यादा रुक्क दृष्टि दिखेगी क्या सर? तो यस, ऑब्वियसली स्थूल व्यक्तियों में शायद
मैंने ये कभी ऑब्जर्व नहीं किया है सुप्रिया जी, फ्रैंकली स्पीकिंग। जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो डेफिनेटली बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है ऐसी चीज़ें। तो हाँ, बट क्षारदर्मा है, लीन पेशेंट है तो आपको ज़्यादा दिखेगा, ओके, ज़्यादा दिखेगा, जल्दी दिखेगा लक्षण, जो अनुष्ण गुण वाली संप्रदाय है, ठीक है। डॉक्टर अश्विनी ने पूछा कि जब अम्लधर्मी सिम्टम्स स्टार्ट आफ्टर उष्ण चिकित्सा, देन वी हैव टू स्टार्ट अ पुनर्भव चिकित्सा, व्हाट नेक्स्ट सर, एनी पर्टिकुलर पथ्य टू बी फॉलोड लाइफ टाइम। जब अम्लधर्मी सिम्टम्स, अच्छा, हाँ, तो आपको बंद ही करना है और अपुनर्भव चिकित्सा के लिए आपको एक मेडिसिन चालू रखना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर बहुत ज़्यादा रनिंग नोज बढ़ गया उसका क्षारदर्म या अतिसार जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो आपको लघु सूचेकर भी वहां पे यूज करना पड़ सकता है फॉर टेम्पररी टाइम, ओके। टेम्पररी एक काल तक आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक यूज करना पड़ेगा। बाद में आपको जो जैसा व्याधि आया है, जैसे मैंने बताया कि स्पाइन का पेशेंट आता है तो आपको पद्म किट्ट या शुंग किट्ट जैसे कल्प देना पड़ेगा व्यान काल में। हाँ, व्यानुदान काल में मोस्टली देना है, और आप नहीं तो सुबह नाश्ते के बाद भी दे सकते हो, ठीक है, वो रसायन काल में, रसायन के लिए। तो ऐसा पर्टिकुलर पथ्य जो आपके हिसाब से रहेगा वो बता सकते हो आप, ठीक है। जैसे कास वाले पेशेंट का या हाइपर एसिडिटी वाले पेशेंट को तीखा खाते वक्त थोड़ा सा नींबू निचोड़ के खाना है, ऐसे बताना पड़ेगा आपको। डायरेक्टली तीखा मत खाना। अगर पानी पूरी खाने की बहुत इच्छा हो रही है आपको, पहले बहुत खाता था, उस वही रीज़न था, अगर खाना है तो थोड़ा मीठा खाना, इमली की चटनी ज़्यादा डालना है उसमें, या खजूर की चटनी जो रहती है वो ज़्यादा डालनी है, ऐसे बोलना है उसको, तीखा कम करना है। यकृत आकाशीय नाद हो तो कैसे विचार करें, यही एक ही कल्प है उसके लिए, क्या है, परिपाडाधिकाड़ा, है ना, एक ही कल्प है उसके लिए। सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे देना है, यकृत पे आकाशीय नाद है तो। डॉक्टर राम जी, है ना। बाद में डॉक्टर छवि जी ने पूछा कि फैटी लिवर ग्रेड 1-2 हो तो विदाउट एग्जामिन कैन वी कंसिडर पृथ्वी महाभूत इंक्रीज एंड ट्रीट इंक्रीज वायु, यस यस, बट स्टिल आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर उदर परीक्षण, ठीक है, क्योंकि हर सोनोलॉजिस्ट का ओपिनियन भी अलग अलग होता है, ये ध्यान में रखना। तो ऑलवेज रिलाई व्हाट यू आर इन मास्टर। सो उदर परीक्षण करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ग्रेड 3 और इसोफेजल वायरसेस की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी। पहले तो सबसे पहले उसको उष्णता की चिकित्सा कम करने वाली ट्रीटमेंट है। 6 बार आप दाड़िम भावित गैरिक दे सकते हो, 6 बार, सुबह 6, शाम को 6 बजे, 10, 2, बाद में अपान काल में और व्यानुदान काल, डेफिनेटली दे सकते हो। पहले उसका जो वायरसेस है, ये ऊर्ध्वक रक्तपित्त जैसे जो कंडीशन है, उसमें सुवर्ण गैरिक को चैलेंज करने वाला दूसरा मेडिसिन कोई नहीं है, मतलब कामदूदा भी नहीं है और प्रवल पंचामृत भी नहीं है उतना पोटेंट, भले वो कॉम्बिनेशन से बने। बटापा जी का विरोध था ऐसे मेडिसिन को, तो इसीलिए गैरिक आपको पहले स्टार्ट देना है, और वो दूध के साथ दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना सारा गिरीश देने के बाद शायद कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यस दिवाकर सर। अस्मी जी ने पूछा है व्यानोदान में लघु सूचकर आफ्टर फूड देना है क्या। हाँ, अगर आपके पास अम्लधर्मी अम्ल पित्त है तो व्यानोदान काल में दे सकते हो, ठीक है, खास करके उदान काल में तो भूलना ही नहीं, ठीक है। गृहिणी के ऊपर डायरेक्ट काम करने वाला एक ही कल्प है लघु सूचकर, उसको चैलेंज नहीं होता है। लघु सूचकर और वरांगक से ही गृहिणी के ऊपर आपको विजय पा सकते हो, यह हमेशा याद रखें, क्योंकि हरलू भी डायरेक्टली इंडिकेटेड नहीं है। अगर आपका म्यूकस सिक्रेशन बहुत ज़्यादा है, ओके, स्टूल में, तो आपको यूज़ करना पड़ सकता है, बट अदरवाइज वी नेवर रिकमेंड। तो लघु सूचकर और वरंगक और फल त्रिकादि गुगु, इसके ऊपर आपको रिजल्ट आएगा गृहिणी का, ठीक है। तो व्यानोदान काल में या समान काल में आप दे सकते हो गृहिणी में, और यही मेडिसिन है। और अगर पेशेंट को आईबीएस वगैरह जैसे कंडीशन है या प्रवाहिका है, बहुत चीरकालीन प्रवाहिका है, तो आपको सुबह 10 बजे वरांगक और शाम को 6 बजे, 2 बजे नहीं देना है, शाम को 6 बजे देना है, तो शहद के साथ दे सकते हैं।
तो आंतरस्थित जो चिपचिपापन है वो दूर हो जाएगा। डॉक्टर नेहा जी ने पूछा कि पाइल्स फिशर में हार्ड स्टूल रहता है और उसकी वजह से उसको पेन होता है, तो ये हार्ड स्टूल परमानेंटली सॉफ्ट कैसे आएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, चिंचा लवन तेल दे दो नेहा जी, आप घर पे भी बना सकते हो, कुछ दिमाग नहीं लगता उसमें। इमली लेनी आपको और थोड़ा सा सेंधव चाहिए और मीठा तेल चाहिए यानी ग्राउंड नट ऑयल, तो उसको 1:2 प्रपोर्शन में ले लो। आपको इमली थोड़ी सी इमली 50 ग्राम लेकर उसमें भिगोनी है, ठीक है, रात गर्म पानी में भिगोनी है, ठीक है। फिर बाद में उसको निकालना है बाहर, उसको अच्छे से, उसकी जो रेशाएं होती है वो नहीं चाहिए, उसके जो बीज और रेशाएं जो होती है वो नहीं चाहिए हमें, उसका जो एक क्या बोलते हैं स्मैश किया हुआ जैसे आता है, तो छलनी से उसको छलना है, ठीक है, रब करना है, तो फिर वो नीचे आ जाता है। उसके बाद आपको वो जो इमली का वो जो बेरी आएगी या गुदा आएगी, मज्जा आएगी इमली की, तो उसमें उसको डायरेक्टली ग्राउंड नट ऑयल में डालकर थोड़ा सा पानी लेकर आपको उबालना है, तो और तेल सिद्धि जैसे आने लगेगी और इमली की जो मज्जा है वो सेंटर में जैसे ही आने लगेगी, वैसे आपको थोड़ा सा 2 या 1 to 2 ग्राम्स आपको ये डाल देना है, नमक, सेंधा नमक, और फिर उसको एक मधुर गंध आने लगता है पूरे घर में या बिल्डिंग के फ्लोर तक वो घूमेगा मधुर गंध, और फिर तेल सिद्धि होने के बाद उसको उतार लेना है। तो वो तेल, अनुलोमन तेल जिसको मार्केट में बोलते हैं, या हम लोग चिंचा लवन तेल यानी CLT ऑयल, तो वो आप दे सकते हो ऐसे पेशेंट में आपातकाल में। बट दिक्कत प्रैक्टिकली ये होती है कि ये तेल पीने में उतना रीजनेबल या फिजिबल नहीं होता है, इसलिए मैं एक घूंट गर्म पानी के साथ लेने के लिए बोलता हूँ। तो गर्म पानी के साथ लेने की वजह से यहाँ पे वो चिपकता नहीं। अगर पेशेंट डायरेक्टली है कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको, तो ले सकता है डायरेक्टली। बट अगर कोई कोई पेशेंट थोड़ा सा ये होता है ना कि यहाँ पे गले में चिपकने जैसा हो रहा है, तो गर्म पानी के साथ दे दो, आराम से नीचे जाता है। Please clarify the status of Pachak Pitta and Ranjak Pitta in patient having incomplete evacuation stool or having good hunger and also have good hunger. How to treat? तो ये जब भी पाचक पित्त बढ़ता है, ठीक है, अभी पाचक पित्त क्या है? तेजस गुणोदया, ठीक है, तेज महाभूत को रिप्रेजेंट करने वाला है। बट ऐसा नहीं है कि उसमें सरता नहीं रहता, सरगुण नहीं रहता है, बट कंपेयर टू रंजक पित्त बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो इस वजह से रंजक पित्त में द्रवता ज़्यादा होती है, पाचक पित्त में द्रवता बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो इस वजह से जब भी आपका पाचक पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ेगा, खास करके उष्ण गुण जब भी बढ़ेगा, तो स्वेदने उष्ण और रुक्ष गुण भी जैसे ही बढ़ेगा तो शोषण रुक्ष, तो उस वजह से मल का जो अंश होता है, ठीक है, मल का जो स्निग्धांश होता है वो रुक्ष गुण की वजह से वहाँ पे रुक्षता आने लगता है। तो ये एक रीज़न है, ठीक है। और पाचक पित्त उष्ण तीक्ष्ण गुण होने की वजह से भूख भी अच्छी लगती है, बट उसको कॉन्स्टिपेशन भी होता है, ओके। तो ये एक उसका रीज़न है। रंजक पित्त की द्रवता अगर ज़्यादा होती है तो अतिसार होता है, सिंपल। तो पाचक पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण कम हो जाएंगे और द्रवता ज़्यादा बढ़ने की वजह से पेशेंट को अतिसार चालू होगा, उदयन बहुद्रव सरणम अतिसारम, है ना। तो इस वजह से ऐसे पेशेंट में आपको जब भी पेशेंट आता है तो CLT ऑयल और परिपाठादि काढ़ा, सुबह 6 बजे शाम को 6 बजे परिपाठादि काढ़ा उबाल कर ठंडे किए हुए पानी के साथ 15 ml सुबह और शाम को 6 बजे 10 ml, तो 200 ml की बॉटल आपकी बराबर ख़त्म हो जाती है ना। मतलब 25 ml वो परिपाठादि काढ़े जाते हैं, 25 8 जा 200, तो 8 दिन में बराबर वो ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात, तो ऐसे आपको CLT ऑयल आपातकाल में देना है और परिपाठादि काढ़ा सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे, तो वो हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर आयुष जी ने पूछा है, वैद्य आयुष जी ने पूछा है कि सर कुछ पेशेंट में ग्रहणी के साथ साथ काश की भी प्रॉब्लम रहती है, कैसे विचार करें? तो विचार मतलब वो काश प्रोडक्टिव है या ये है, ये पहले इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी खास करके मुंबई जैसे रीजन में हमें उपद्रव की चिकित्सा पहले करनी पड़ती है,
ये ध्यान में रखो। उपद्रव की चिकित्सा पहले करनी पड़ती है, तभी पेशेंट रेगुलर फॉलोअप के लिए आता है, ये ध्यान में रखो। तो भले हम लोग सिद्धांत के वाइज नहीं जाते कि मूल एक उठा रहा मतलब पहले मूल की चिकित्सा करने, डायबिटीज़ को छोड़कर, डायबिटिक न्यूरोपैथी को छोड़कर, बट अदरवाइज आपको पहले उपद्रव की चिकित्सा करनी होगी। तो ग्रहणी के पेशेंट में पहले पूछो, ग्रहणी है तो आम्लधर्मी व्याधि है, तो क्षारधर्मी मेडिसिन आपको देना है। बट अगर उसको ड्राई कफ है और आप अगर क्षारधर्मी मेडिसिन ग्रहणी को सोच कर दे रहे हो तो पेशेंट को तो कष्ट तो होगा। तो उसको टालने के लिए बेटर टू अवॉइड पहले दैट मेडिसिन, बेटर टू गिव अम्लधर्मी मेडिसिन। अगर शुष्क कास है तो, प्रोडक्टिव कास है तो मेडिसिन तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो आप लघु सूचेकर या वरांगक यूज़ करने वाले थे ग्रहणी में, और ग्रहणी की पहली जो चिकित्सा है ना, आप देखो चरक चिकित्सा स्थान 15 में जाकर आप देखो, जब चिकित्सा स्टार्ट होती है ना तो पहले क्षारों से होती है। तो वरांगक ये क्या है, विडंगादि क्षार है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं 5-6 दिन में, तो ये विडंगादि क्षार ही है, क्या अलग नहीं है। तो क्षार से ही ट्रीटमेंट बताइए, दूरालभादि क्षार, दूस्पर्शादि क्षार, और क्या है ऐसा कुछ 3 क्षारों के नाम है वहाँ पे चरक चिकित्सा स्थान 15 में। स्टार्टिंग ही चिकित्सा के क्षार से बताइए, मतलब इतना अम्लधर्मत्व है उसमें, उस व्याधि में। ठीक है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, डॉक्टर मतलब 1+ CPH2423 ने पूछा है कि पेशेंट को मलावस्तंभ है, 20 साल से अनुलोमन द्रव्य डल्कोलास लेने के सिवा मल प्रवृत्ति नहीं होती, कैसे विचार करें। कितना सिंपल है, देखो अनुलोमन द्रव्य ले रहा है और ये नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी ट्रीटमेंट फंस गई है, मतलब आंत्र में रुक्षता है, ये तो डेफिनेटली आंत्र में तो रुक्षता है, और ये पेशेंट का एज शायद ज़्यादा रहेगा शायद। तो कैसे सोचना है हमें कि कॉन्स्टिपेशन 2 हिसाब से होता है कभी, मतलब 3 प्रकार का कॉन्स्टिपेशन होता है। एक स्ट्रेस इंड्यूस, ठीक है, बहुत ज़्यादा तनाव जब आता है तब तो बुद्धि की जो स्थिरता है वो कम हो जाती है। एक्सक्यूज मी। उसके बाद एक अपतर्पणजन्य कॉन्स्टिपेशन, जहाँ पे तेज महाभूत बहुत ज़्यादा बढ़े, तेज और वायु, और उसकी वजह से तेज महाभूत का उष्ण रुक्ष गुण बढ़ा है और वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है ना, और मतलब इसके में रुक्ष गुण डबल हो गया, अपतर्पणजन्य कॉन्स्टिपेशन। और तीसरा संतर्पणजन्य, बहुत ज़्यादा हेवी खा लिया है, बहुत ज़्यादा, तो अतिस्निग्धता की वजह से, स्निग्ध का नेक्स्ट गुण है, मतलब नेक्स्ट लेवल है अतिस्निग्धता, अतिस्निग्धता का नेक्स्ट लेवल है पिच्छिलता, पिच्छिलता का नेक्स्ट लेवल है अतिपिच्छिलता, अतिपिच्छिलता का नेक्स्ट लेवल है स्त्यानता। तो आपका मल कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट। या जब भी पेशेंट को डल्कोलैक्स अगर लेना पड़ रहा है, इसका मतलब आंत्र के तीसरे भाग में वो मल चिपका हुआ रहता है। अभी मुझे बताओ, पानी अनइवन रोड पे ज़्यादा ये होता है, जमा हो जाता है, करेक्ट, ये मेरा हमेशा का एग्जांपल है। स्मूथ रोड अगर रहेगा, इवन रोड अगर रहेगा, जहाँ पे कोई गड्ढे वगैरह नहीं है, पॉटल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे पानी जमा होगा क्या, नहीं। और नॉर्मल रोड पे अगर वो सपाट रोड है, खास करके हाईवे, तो साइड में जाकर पानी रुकता है, क्योंकि स्लोप होता है उसमें, सेंटर में अप होता है और साइड में डाउन होता है, स्लोप रहता है, तो इस वजह से पानी करेगा। बट अगर अनइवन है, जैसे हाईवे छोड़कर जो अंदर के अपने एरिया के आजू बाजू के जो रोड रहते हैं, तो वहाँ पे पानी जमा होने की संभावना ज़्यादा थी। क्यों, अनइवन सरफेस, अनइवन सरफेस मतलब खरता और रुक्षता। जब खरता और रुक्षता आंत्र के तीसरे भाग में रहेगी, तो आंत्र की जो तृणजलुका गति है, यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, उसमें बाधा आएगी, क्योंकि आंत्र की जो उत्पत्ति है वो कफ दोष और रक्त धातु से बताई गई है। कफ दोष का जो आप महाभूत है, तो वो वहाँ पे वो स्निग्धता मेंटेन करने का काम करता है, और रक्त धातु जीवन कर्म करता है। जीवन कर्म मतलब क्या, आंत्र का वहाँ पे स्टूल को कितने काल तक रखना है और कब छोड़ना है, और ये जो प्रोसेस में निरंतरता रहने वाली वो रक्त धातु के द्वारा होगी, उसको हम लोग जीवन कर्म कहते हैं। मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये कहीं पे ऐसे लिखा नहीं है। जीवन कर्म मतलब मैं क्या मानता हूँ कि जो रक्त धातु सभी, मतलब हर एक सेल को जीवन कर्म प्रदान करता है, और तो प्रदान करता है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी एटीपी टू एटीपी ये कन्वर्जन करना, ट्राइफॉस्फेट टू डाइफॉस्फेट, ये भी जीवन कर्म का ही एक भाग है। मतलब वो करने के लिए जो पोषण मूल्य लगेंगे वो रक्त धातु देता है, ये ध्यान में रखो, तो उसको मैं जीवन कर्म कहता हूँ। जीवन कर्म सिर्फ जिंदा ऐसा नहीं है, जो ऑर्गन, अभी सपोज
रीनल फेलियर हो रहा है, इसका मतलब रीनल के जो पैरेंकाइमल सेल्स है उनकी अगर डेथ हो रही है, उनमें काठिन्यता आ रही है, तो मेद धातु का और स्वयं रक्त धातु का जीवन कर्म सही से नहीं हो रहा। मतलब मेद धातु का भी अलग से जीवन कर्म हो, सिर्फ अगले वाले धातु का नहीं, सभी सप्त धातुओं में जीवन कर्म, यानी उनका जो कर्म है श्रेष्ठ कर्म, उनको करने में जो सहायता या एडअप करता है उसको जीवन कर्म कहते हैं, और वो रक्त धातु। तो ऐसे पेशेंट में डॉक्टर 1+ जो लिखा है यहाँ पे, तो उनके लिए मैं बता दूं कि CLT ऑयल इज़ द बेस्ट मेडिसिन। और ऐसे पेशेंट में अगर वो पेशेंट पित्त प्रकृति का नहीं है, लीन नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में आपको बादाम तेल यूज़ करना पड़ेगा। बादाम तेल, तो बादाम क्या, ये भी सरगुणात्मक है और उष्ण गुणात्मक है, बेसिकली उष्ण है और सरगुणात्मक है। तो ये स्निग्धता फटाफट मेंटेन करेगा, क्योंकि ग्राउंडनट ऑयल से भी जल्दी बादाम ये काम जल्दी करेगा। तो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में आपा जी ने बादाम तेल यूज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कहा है। ठीक है, सो आपातकाल में आप 2-2 चम्मच उसको दे दो, ठीक है, 1+ जी, ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट आएगा। एनी एक्सपायरी पीरियड फॉर CLT अभी एक्चुअली हम लोग ने तो कभी नोट डाउन किया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत जल्दी फटाफट जाता है काउंटर से, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन किसको नहीं है आज, तो उनके लिए मतलब मैंने तो देखा नहीं है CLT ऑयल का, बट 2 साल के ऊपर आप देखो, क्योंकि उसकी जो CLT ऑयल अगर आप बनाते हो तो थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग सिर्फ फिल्टर करके ले रहे हैं, तो एंड में आपको ये मिल जाएगा उसका रेसिड्यू। तो ऐसा, और टेस्ट अगर ऑल्टर हो रहा है आपका तो आपको वो फेंक देना है, बट अभी तक फेंकने की बारी कभी नहीं आई, क्योंकि इतने साल तक रखा ही नहीं है। डॉक्टर प्रियंका जी ने पूछा है कि सर चिंसा सेंधव को क्या रेशो है चिंसा लवण तेल। तो अगर आपको बनाना है तो 1 मिनट में बता दो आपको, मतलब 20 औषधि भाग चिके है, उसमें 1 लीटर अगर आपका ग्राउंडनट ऑयल रहेगा तो 2.5 किलो, सॉरी 1/4 किलो, यानी 250 ग्राम आपका इमली होनी चाहिए, और सेंधव 10 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 लीटर तेल के लिए 10 ग्राम सेंधव, 2 लीटर के लिए 20 ग्राम, ऐसे ऐसे आप, और 4 लीटर पानी लेना। ठीक है, तो ये उसका रेशियो। और कभी भी अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, जिनको भी अनुलोमन तेल बनाना है मार्च अप्रैल में, तो आप क्या करो, अभी वो मार्केट से 3 या 4 किलो छिंचा लाओ, यानी इमली लाओ, उसको नमक डालकर रखो और उसको लगाकर पहले सुखाओ, क्योंकि नमक पानी छोड़ता है। तो ऐसे वाला इमली अगर यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा रिजल्ट आएगा, मतलब बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि अगेन इमली ये ऑलरेडी अम्लधर्मी है, लवण यानी सेंधव जो नमक है वो क्षारधर्मी है, तो क्षारोही याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता, ये सूत्र वहाँ पे बैठ जाएगा, तो आपकी इमली ये मधुरी रसात्मक माधुर्य जनित होगी, तो वो जल्दी काम करेगी। हाउ द मेडिसिन चातुर्तक वर्क इफ गिवन 10 and 2 PM? इट विल नेवर वर्क इन 10 and 2 PM। चातुर्तक ये पाचन योगों में से, धातु पाचक योगों में से एक ही ऐसा कल्प है जो 10 और 2 बजे देने के बाद कुछ ज़्यादा विशेष काम नहीं करता है, क्योंकि ये वायु आकाशीय कल्प है, किरात तिक्त चंद्रम विश्व भेषजम, ओके, और मतलब ये 4 कंटेंट है उसमें। और अगर इनके देखेंगे तो गंधगुण बहुल है, परंतु तिक्त रसात्मक है, तिक्त रस से वायु आकाशीय कल्प है। तो 10 और 2 बजे ये तेज महाभूत का कल्प है, सॉरी तेज महाभूत का काल है, सुबह 10 और दोपहर। तेज महाभूत स्टार्ट होने वाला है 10 बजे और 2 बजे खत्म होने वाला है, तो वायु आकाशीय कल्प दे के कुछ मतलब नहीं है। तो बाकी आप रसपाचक मतलब कलिंगक दे सकते हो, पटोल दे सकते हो, तृतीयक दे सकते हो, पंचकषाय भी दे सकते हो, यानी अस्थिपाचक, बट चातुर्थक यानी मेदोपाचक देकर इसमें कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। ये सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, आपान काल में, व्यानुदान काल में दे सकते हो, या अगर आपका कृमि का पेशेंट है तो अलग अलग काल में दे सकते हो, बट 10 और 2 बजे कभी प्रॉमिसिंग रिजल्ट नहीं है उसका। फॉर वेट गेन इन चाइल्ड, अभी मैं आपको बता दूं, मेरे पास 3 केस पेपर हैं अभी, मतलब, बट आप मुझे याद दिला। हाँ, किसने पूछा ये? डॉक्टर अर्चना, अर्चना क्या है इनका नाम? समाधान, हाँ अर्चना, अरे अच्छा अर्चना टकले जी। तो मैं ना डेफिनेटली वो ग्रुप के ऊपर उष्णता की चिकित्सा देने के बावजूद 2-2 किलो वजन बढ़े, 1 से 2 किलो, 3 बच्चों का। अभी संडे में जब पेशेंट चेक किए थे तब की बात कर रहा हूँ।
अभी की बात है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं। और दे आर सो हैप्पी पेरेंट्स, क्योंकि मैंने क्या किया, अवरोधात्मक संप्राप्ति तो को जैसे ही क्लियर किया, वैसे ही सभी धातुओं का पोषण अच्छे से होने लगा। और वरांगक, आज के जो बच्चे आ रहे हैं ना वेट गेन के लिए, जो पतले हैं बहुत, तो मीठा ज़्यादा खाने की वजह से, ये ध्यान में रखना, जंक फूड की वजह से। तो ऐसे समय पर आपको वरांगक और लघु सूचकर से बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, और कुमारी आसव से, क्योंकि ये बच्चे कॉन्स्टिपेटेड बहुत ज़्यादा रहते हैं, दुर्गंधी रहती है। एक बच्चा तो 30 मिनट ऐसा खेलते रहता था, बट बाथरूम में नहीं जाता था, अब उसको आराम से क्लियर होगा, उसका काश भी चला गया, काश भी होता था उसको। तो ये बहुत अच्छे से रिजल्ट आए हैं। तो अवरोधात्मक, आज के जो बच्चे हैं उनमें अवरोधात्मक संप्राप्ति को जैसे ही आप क्लेरिफाई करते हो, मतलब फल वरांगक और लघु सूचकर से, तुरंत आपका वेट तुरंत बढ़ता है, ऐसा नहीं, एक एक हफ्ते में बढ़ता हुआ मैंने देखा है। मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली फैक्ट्स बता रहा हूँ, होता है। और आज के बच्चों में अवरोधात्मक संप्राप्ति ही ज़्यादा दिखती है, ठीक है। तो इसके लिए कोई अलग से टॉनिक देने की ज़रूरत नहीं, टॉनिक का बात ही नहीं है यहाँ पे। टॉनिक से क्या होता है, ये जो बाहर के टॉनिक्स लेते हैं ना, ये कोई 3,000 वगैरह के भी टॉनिक लेते हुए मैंने देखा है पेशेंट्स को, 3-3, 4-4 हज़ार वाले। ये कब रिजल्ट आएगा, अगर पृथ्वी प्लस आप महाभूत का अग्निमान्य है उसकी वजह से, और टॉनिक देंगे तो और ज़्यादा आवरण आ जाता है उस पृथ्वी और अग्नि के ऊपर, पृथ्वी और आप महाभूत का। तो कैसे बच्चे का वेट बढ़ेगा, उल्टा उसका नॉशेटिंग या गलत तरीके से वेट गेन होता है, जिसको हम लोग ओबेस बोलते हैं। पहले अवरोधात्मक संप्राप्ति क्लियर करो, कॉन्स्टिपेशन क्लियर करो बच्चों का, बस अपने आप वेट बढ़ेगा। इतना सिंपल ये है। मतलब यकृत की चिकित्सा करनी है आपको वेट गेन के लिए। ओके, सुप्रिया जी ने पूछा है, एवरी टाइम यकृत दृष्टि ही फर्स्ट होगी, उससे प्लिया दृष्टि होगी, और प्लिया दृष्टि से यकृत दृष्टि हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है, ऐसा नहीं है। देखो, यकृत प्लिया, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो प्लिया दृष्टि जल्दी होती है कंपेयर टू यकृत, यह हमेशा याद है। उसका कारण मैं बताता हूँ। प्लिया ये ग्राही अवयव है, भूलना नहीं है वो टर्मिनोलॉजी। प्लिया ये ग्राही अवयव है, और यकृत ये स्त्रावी ऑर्गन है। तो ग्राही मतलब पकड़ लो, पृथ्वी महाभूत धारण करके रखता है संप्राप्ति को जल्दी, तो इसके ऊपर जल्दी परिणाम होगा। यकृत से भी प्लिया की दृष्टि होती है डेफिनेटली, क्योंकि उत्पत्ति एक ही है ना उसकी, एक ही धातु से, रक्त धातु से, यकृत प्लिया शून्यतज। तो अगर आपको ये करना है, क्या बोलता हूँ, ये करना है, तो आपको ये ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट है। मुझे आज आपके डाउट्स देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब आपने सुना है और आपके मन में वो विचार चालू है। विचार तो कम से कम पहले आने चाहिए ना, नहीं तो क्या फ़ायदा है लेक्चर सीरीज का। एक मिनट सर। तो हाँ, स्किनवर आम्ल और क्षार, एक मिनिट, दोन्ही लक्षणे दिसली तर क्या, मतलब मुक्ता जी पहले आप मेंशन करो आम्ल लक्षणें क्या दिखी और क्षार लक्षण क्या दिखे, तो फिर मैं बता पाऊंगा। नेहा जी ने पूछा है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट में वर्टिगो दिखता है, वो क्यों रहता है? अरे, नर्व कॉम्प्रेशन होता है ना, इसकी वजह से दिखता है वो, सिंपल है। एंड उसके लिए क्या देना चाहिए? ईश्वर औषधि गुग्गुल और पद्मक किट्टा, वो दे दो मेडिसिन दे सकते हो डेफिनेटली। ज्ञानोदन काल में आप
ये दे सकते हो पद्मतिट्टा, और श्वेतौषधि गुग्गुल आपन काल में दे दो, क्योंकि मेद का जैसे ही पोषण हो जाएगा श्वेतौषधि गुग्गुल से, आप महाभूत जैसे ही बढ़ाया जाएगा वहाँ पे, तो क्या होगा, मेद का अगला वाला धातु अस्थि है, ये ध्यान में रखना। तो मेद का अगर सही से पोषण होगा तब जाके अस्थि, जो जिस वजह से अस्थि बनती है, यानी मज्जा पूरण की वजह से अस्थि का जो वायु है वो हमेशा पैसिफाई रहता है, क्योंकि उसके अंदर मज्जा होती है, जो मज्जा स्निग्ध गुणात्मक होती है। तो अस्थि भले ही खर गुणात्मक है, बट उसको पोषण तो मेदा धातु से ही मिलने वाला है। तो मेदा धातु की जैसे चिकित्सा करेंगे तो स्निग्धांश अच्छे से मेंटेन होगा, मज्जा पूरण अच्छे से होगा, इस वजह से वात का शमन होगा। वात के जो रुक्षादि गुण है, लघु लघु वगैरह गुण है, उनमें आपको रिजल्ट अच्छे से आएगा। समझ में आया? इसलिए श्वेतौषधि गुग्गुल देना। और पद्मतिट्टा तो रसायन ही है, ठीक है, स्थिरता और पृथ्वी महाभूत वहाँ पे प्रदान करेगा। तो भ्रम इसका चक्र से आरूढ़ से एवच एवं एवच, मतलब चक्र के ऊपर आप बैठने के बाद जो, जैसे घूमने के बाद जो फीलिंग आता है उसको भ्रम कहते हैं संस्कृत में, या टीका में ऐसा लिखा है। भ्रम मतलब क्या, चक्र से आरूढ़ से एवं। तो इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर उसको घूम रहा है ना, मतलब स्थिर है, तो स्थिरता देने के लिए रक्त धातु में भी स्थिरता देनी है, यानी मंडरू भस्म जो खनिज है ऑलरेडी, और पद्मक काष्ठ है वानस्पति द्रव्य। तो ऐसा हर्बो मिनरल यानी पद्मक किट्ट, तो पद्मक काष्ठ भी बहुत हार्ड होता है, हिमालयन ट्री है बेसिकली, तो वो दे सकते हैं। या शुंगा किट्टा दे सकते हैं अगर आपके पास शुंगा अवेलेबल है। डॉक्टर छवि जी ने पूछा कि डायबिटीज लीन पेशेंट है, मीन्स शुगर के कारण वेट लॉस है, सो अपतर्पणजन्य है, ट्रीटमेंट में हर्लू यूज कर सकते हैं या नहीं। ऑल्सो पेशेंट को एसिडिटी भी बहुत है। एसिडिटी मतलब क्या, जलन है या, ये से बताइए, मैं फिर आपका डाउट ले लेता हूँ। जलन है या क्या बोलते हैं, नॉशेटिंग है, ये पहले बता। तब तक मैं आसमी यादव जी का लेता हूँ। सर प्लीज चेक औषध सेवन काल, व्यायाम सुबह खाने के बाद, सुबह मतलब दोपहर, हाँ एक्चुअल दोपहर खाने के बाद, उदान मतलब रात, शाम या रात के खाने के बाद, समान मतलब आधा खाना होने के बाद, करेक्ट, अपर मतलब खाना खाने के बाद, सॉरी पहले। और प्राण 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 ये यूज़ नहीं करते, बहुत कम बार यूज़ करते हैं, बट व्यानोदान, समान, अपान ये ज़्यादा होता है। मुर्मू में श्वास के पेशेंट में सिर्फ देता हूँ, ठीक है, या कास के भी पेशेंट में रस सिंधुयुक्त त्रिभुवन कीर्ति मेरा बहुत ज़्यादा जाता है। करेक्ट है सर अस्मी जी। मुक्ता जी ने पूछा है पाचन चूर्ण एंड लसुनादी वटी, अपचन थोडी माहिती द्याल, कोणत्या कंडिशनमध्ये द्यावी अपचनासाठी। मतलब जब भी बदहजमी होती है या अपचन होता है तो पाचन योग कब देना है और लसुनादी वटी कब देनी है, ये कब देनी है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों भी ग्राही कर्म करते हैं, लसुनादी वटी भी हो या पाचन चूर्ण, बट पाचन चूर्ण ये थोड़ा सा माइल्ड है कंपेयर टू लसुनादी वटी, थोड़ा सा माइल्ड होता है। तो इसकी वजह से हम लोग ये नहीं करते। एक मिनट, हाँ क्या बोल रहा था, उनका शायद ये लेक्चर यूट्यूब पे लाइव हो रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं है। अच्छा चालू है शायद, यूट्यूब पे चालू है, तो रिकॉर्डिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, तो पाचन चूर्ण ये क्या है ना, ये ज़्यादा ग्राही कल्प है, ये दोनों अतिसार में ही जाते हैं, दोनों भी कल्प। देखो लघु सुच्छेकर अतिसार में जाता है, बट आपका अतिसार जब कम होता है
मतलब ग्रेड 1 अतिसार पकड़ लो। ग्रेड 2-3 में अगर है तो पाचन योग लगेगा, जैसे प्रवाही का बहुत चीरकालीन वगैरह है तो। बाद में रसोनादिवटी खास करके जब अतिसार वर्षा ऋतुजन्य होता है तब आपको देना है, ठीक है। तो ये आपको अपचन अगर होता है ना, मतलब कैसे तो लग रहा है पेट आना आत्मा जैसे कंडीशन है, तो लघु सुचेकर हो जाएगा उससे का। पर थोड़ा सा म्यूकस सिक्रेशन पास हो रहा है और तो थोड़ा ज़्यादा देर तक है, मतलब ज़्यादा दिन से है, मतलब बहुत मेडिसिन भी ले चुका है, होम्योपैथी आयुर्वेद वगैरह सब की, पर आपके पास अभी बाद में आया है फिर से, तो आपको पाचन योग देना है। और वर्षा ऋतुजन्य अतिसार में लहसुनादिवटी दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। बादाम तेल ऑफ विच कंपनी, आपको अगर ये कोल्ड प्रेस ऑयल मिलता है अमेजोन के ऊपर भी, महंगा होता है बट वो पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा दूसरा खर्चा करने से अच्छा है ये खर्चा करने से बहुत जल्दी रिजल्ट है। और ये कीमा जी ऐसे पेशेंट को ना आप यही CLT ऑयल का बस्ती भी दे सकते हो, ठीक है। या नहीं तो अगर बादाम तेल बहुत कॉस्टली जा रहा है उसको, बट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन तो बादाम तेल इज ऑलवेज यूजफुल। अगर नहीं है तो आप CLT ऑयल दे सकते हो। एवियन ऑफ फीमर को कैसे समझे सर? अभी इसमें 2 टाइप्स होते हैं, इसमें भी आगे 2 ही टाइप है, एक संतर्पणजन्य और अपतर्पणजन्य। संतर्पणजन्य मतलब क्या, पेशेंट बहुत जंक फूड वगैरह खाता था और बाद में उसको स्टीरॉयड की ट्रीटमेंट भी काफ़ी समय से चालू थी और आपके पास लैंड अप हो चुका है और स्थूल भी है, मतलब अभी मोटापा भी स्टीरॉयड लेने की वजह से। ऐसे पेशेंट को आपको उस अस्थि धातु का कूजन हो रहा है ऐसे समझ के ट्रीटमेंट देनी। मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगी, फल, चातुर्तक और हरलू। और जब पेशेंट लीन होता है और पेशेंट MR है, सपोज मेरे पास एक पेशेंट था, तो MR है और उसको घूमने फिरने का मतलब आतप सेवन भी हो रहा है, ट्रैवलिंग भी हो रहा है विद दैट पेन, ओके। मैं उसको बोल रहा हूँ कि बैक का वेट थोड़ा कम कर, बट सैंपल साइज देना है, हर डॉक्टर को विजिट करना है, बॉस को कंप्लेंट नहीं जानी चाहिए, ये सब चीज़ें अगर ध्यान में रखेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अपतर्पणजन्य AVM। तो उसमें आपको बराबर उल्टी ट्रीटमेंट देना है, परिपाठाधिकाढ़ा, रजनी योग, श्वद्रंष्टादि, कुकुल और पद्मकिट, उससे रिजल्ट आएगा। अब ये अस्थि धातु की कूजन मैंने जो बोला ना, तो इसको ऐसे समझना है आपको कि अगर सपोज ये जो बुक है, सपोज मेरे पास बुक है, जहाँ अभी दिख रहा हूँ, अगर ये मैंने पानी में 2 दिन रख दी, 2 दिन नहीं पकड़ लो, 6-7 दिन रख दी, तो क्या होगा, पहले दिन अगर मैंने निकल लिया तो मैं बचा सकता हूँ उस बुक को। 6-7 दिन रखने के बाद क्या होगा, उसको एक टिपिकल स्मेल भी आएगा और वो आप उसके जो पेजेस हैं उस बुक के वो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि दैट विल बिकम सो फ्रेजाइल बिकॉज ऑफ स्निग्ध गुण ऑफ आपमाभूत। तो कूजन हो गया उसका। तो अस्थि धातु का कूजन रोकने के लिए एक ही विकल्प है अपने पास, मेदोपाचक। मेदोपाचक क्यों देना है, अस्थि मज्जापाचक क्यों नहीं देना है, क्योंकि अस्थि का तो कूजन हो चुका है ना, तो कहाँ से पचन करोगे। तो पहले आपको चातुर्तक देना पड़ेगा, मेद धातु का विकृत वृद्धि को पाचन करना होगा, वायु आकाश तत्व बढ़ाना होगा, तब जाकर वो उसको अच्छे से अवैस्कुलर, मतलब ब्लड सप्लाई जो नहीं हो रहा था वो बाद में होगा। बट इट विल टेक टाइम, 1 to 1.5 ईयर। ऐसा नहीं है कि आपने दिया और पेशेंट ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है AVM में, इट विल टेक टाइम। और मोस्टली इसका प्रेजेंटेशन बायलैटरल होता है। डॉक्टर रामू जी, डॉक्टर श्रेया, CLT से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बढ़ता है। कितने दिन तक देना है, जब तक आपका ये रिलीव नहीं हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, तब तक देना है। और कुछ कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ता है, इतना सारा हम लोग खाते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये तो तभी भी मेडिसिन है और ये संस्कारित है, ये हम लोग डायरेक्ट नहीं दे रहे तेल। और जो CLT ऑयल में ग्राउंडनट ऑयल जो यूज करते हैं ना, वो हम लोग कच्ची घानी का ही यूज करते हैं, ये ध्यान में रखना। सर सीवियर आर्टिकेरिया में मेडिसिन क्या दे, पेशेंट अभी टाइप एलोपैथी स्टीरॉइड्स ले चुके, 1 साल पहले ट्विंस बेबी हुआ है उनका। तो कैसे समझना है इसको कि ये आर्टिकेरिक रैशेस क्रॉनिक है ना, इसका मतलब उसकी वृक्क की चिकित्सा आपको करनी ही पड़ेगी। फल, पटोल और हरलू ये इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है उसके लिए। आप हरिद्रा खंड वगैरह भी दे सकते हो, बट शायद आपने दिया होगा शायद। बट अगर आपको रिजल्ट लाना है तो यकृत, प्लिया, मूत्रपिंड को संभाले बिना और उसकी अग्नि कैसे हो पहले देखो। आप क्या कर रहे हो ना, ये तो पूछ रहे हो मेरे को सवाल, बट उसका अग्नि का मेंशन नहीं है,
मल का नहीं है, पेशेंट ओबेजिक की लीन है वो भी नहीं मेंशन, वो मेंशन करो तो और आसानी होगी। तो फल पटोल, फल सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, पटोल 10 और 2 बजे, और हरलू 2:30 और 6 बजे, ऐसे दे सकते। लेट की वजह से होता है आर्टिकेरिया, कभी भी याद रखना। और एक बार उसका सीआरपी कर लेना, सीआरपी, सीरम फेरेटिन और क्या ईएसआर, ये 3 चीज़ें कर लेना। ओके प्रियंका जी। आयुष जी ने पूछा है कि सर पांचों मेडिसिन कैसे प्लान करेंगे अगर स्टोन किडनी, कैसे किडनी में है, यूरेटर में है, ब्लैडर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली दो ही हम लोग कंसिडर करते हैं। एक तो ब्लैडर में होता है, मतलब यूरेटर और ब्लैडर को एक ही कंपोनेंट इन द सेंस एक ही चीज़, एक ही तरह से ट्रीटमेंट होती है। किडनी की ट्रीटमेंट अलग होती है। कभी भी जब आप किडनी स्टोन के लिए पेशेंट को अप्रोच कर रहे हो और किडनी में स्टोन है, बोलते हो तो हम लोग ब्लैडर का स्टोन अलग नहीं लिखते हैं, लिखते हो तो रीनल कैलकुला ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। बट अगर आपका ब्लैडर में स्टोन है तो डेफिनेटली वहाँ पे शोधन औषधि गूगल दोनों कंडीशन में रहेगा, भले वो ब्लैडर में हो या किडनी में हो। यहाँ पे मुझे पांचवती बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि कैसे सोचते हो, ठीक है, कैसे सोचते हो, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत आ रहा है क्या? क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो जैसे हम लोग कहते आ रहे हैं कि वृक्क, ये जो संकल्पना है या ये जो अवयव है या इसका जो कार्य है वो समान वायु के अंडर आता है। विवेचन, समानो अन्नम गृह्णति पचति विवेचयति मुंचति। तो विवेचन इस कर्म के अंडर इसका मतलब समान वायु के अंडर आता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपके पास किडनी में स्टोन लेकर पेशेंट आता है तो आपकी ट्रीटमेंट होगी फल सुबह 6, शाम को 6 बजे, लसुशे व्यानोदान काल में या समान काल में, मतलब आधा खाना होने के बाद, और फिर बाद में हरलू नहीं तो श्व, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और अगर आपका यूरेटर और इसमें है ब्लैडर में या यूरेथ्रा में अटका है तो आपकी ट्रीटमेंट क्या होगी? श्व प्लस एलादी योग, श्वौषधि गुग्गुल प्लस एलादी योग, गर्म पानी आधा कप, 1 चम्मच घी और 1 पिंच ऑफ सॉल्ट मिक्स करके ये दोनों मेडिसिन के साथ अपान काल में लेना है। बाद में उष्णता की ट्रीटमेंट करनी है, परिपाटादि काढ़ा, रजनी योग और ये श्वौषधि और एलादी तो ऑलरेडी आप दे रहे हो। सो दैट विल बी द ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि ब्लैडर और यूरेटर या यूरेथ्रा में है तो हमें अपान की ओर ये करना है, और अपान ये स्वयं उष्ण होता है। अगर वो रुक्षता बढ़ती है वहाँ पे तो अब स्टोन फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ता है। तो हमें क्या करना है? गर्म पानी, सैंधव और घी, गुरुत्व, इसका अनुपात रखकर वो आराम से फिसल जाएगा नीचे, ठीक है। थोड़ी सी आपको शुगर की क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ानी पड़ती है। तो ये ऐसे दे सकते हो। वरांग कब तक और कितना देना है बच्चों में फॉर वेट गेन? नहीं, जैसे उसको भूख लगने लगेगी अच्छे से, ठीक है, और वेट इंक्रीज हो रहा है और उसको उरोदाह वगैरह जैसे कुछ लक्षण नहीं, मुखपाक जैसे कुछ लक्षण नहीं, या हेयर फॉल नहीं हो रहा है या गम ब्लीडिंग नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। पर अगर ये चारों में से या पांचों में से कुछ ऐसा लग रहा है या टैनिंग दिख रहा है स्किन का, तब आपको वो बंद करना है तुरंत। खास करके मुखपाक ये सबसे पहले लक्षण दिखेगा, नहीं तो जलन हो रही है इसको ऐसे बताएगा। ग्रेड 2 फैटी लीवर के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं जीवितम जी। बाद में जटाफांट, वेरी वेरी नाइस रिजल्ट सर, एंड इन हाइपर एक्टिव चाइल्ड सिंस 3 years, रिजल्ट इन 3 days। वाह, अच्छा है अर्चना जी, मतलब ऐसा फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो लेक्चर सुन रहे हैं उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो उनका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो क्या, मैं बता दूंगा आपको, शायद फेक भी लगेगा, बट दोज आर ट्रू थिंग्स। और जो मैं कभी भी कैंसर के बारे में बढ़ चढ़ कर नहीं बोलता हूँ, ये ध्यान में रखना, क्योंकि दैट इज नॉट माई स्पेशलिटी। मैं कर सकता हूँ बट मैं जैसा अभी बाकी के डिसीजेस के बारे में बोल रहा हूँ वैसे मैं उसके बारे में एश्योरली नहीं कह सकता जब तक मैं 50 पेशेंट नहीं करता अलग अलग टाइप के। ओके, डॉक्टर सचिन जी ने पूछा कि बाल्यावस्था जैसे कफ काल में कफज व्याधियों से बचने के लिए अग्नि बढ़ाने पर ध्यान दे या यकृत पे? यकृत मतलब ही अग्नि है आपका,
क्योंकि यकृत में ही तो पाचक पित्त है, तो यकृत पे ही ध्यान देना है आपको। डॉक्टर आशु जी ने पूछा है कि विसर्प का हिस्ट्री हो तो पेशेंट में विद्रुम टिट्टा से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें या दूसरी कंप्लेंट्स के का ट्रीटमेंट के बाद दें। आपका क्या है, विसर्प की हिस्ट्री देने के बाद उसको प्रतिशय है क्या, या पकड़ लीजिए उसको दुर्गंधित मल प्रवृत्ति ज़्यादा हो रही है क्या, मतलब पृथ्वी प्लस आप महाभूत का प्रमाण ज़्यादा बढ़ गया, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, उसके उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आपको क्या बोलते हैं, मतलब पहले जो मतलब अपतर्पण की चिकित्सा, मतलब उष्णता बढ़ाने वाली ही ट्रीटमेंट देनी होगी, भले उसको विसर्प की हिस्ट्री है तो भी, क्योंकि उपद्रव को ट्रीटमेंट देना ये आज का एक प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से, मतलब व्यवहार के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आपको पहले उपद्रव या उदर की ट्रीटमेंट करनी होती है, ठीक है। नहीं तो अगर विसर्प की वजह से अगर उसको प्रतिशय है या नासा ना हो रहा है, मतलब ना नोज में जलन हो रही है नॉस्ट्रल्स के अंदर, तो आपको परिपाटी काढ़ा, रजनी हो, श्वेत औषधि गुगल, ऐसे मेडिसिन दे सकते हो आप। डॉक्टर छवि जी ने पूछा है कि बहुत कभी नौशिया जल्दी जैसी कभी कभी सर नौशिया पुराने जैसे, वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है सर, आपने कहा था बताओ उनको नौजिया होता है कि ज्यादा। हाँ क्या सर क्या था क्वेश्चन वो? सर ऊपर सर शुगर का पेशेंट है सर, वो लीन है और उनको हम हरलू दे सकते हैं कि नहीं, उनको एसिडिटी भी है, किस देखो तरह से समझना है हाँ उनको। हाँ, तो सबसे पहले ना उनको स्ट्रेस फैक्टर भी एक कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अपतर्पणजन्य प्रमेय ये खुद चरकाचार्य जी ने बताया, मैंने नहीं बताया, ठीक है, उन्होंने ही टाइप करके रखे, उनमें उसमें सिर्फ हम लोग पांचवदिक के जो लोग हैं वो जटा सॉरी बुद्धिजन्य प्रमेय ये ऐड करते हैं, तो उनको जटा भी देनी होगी अगर आपको सिम्टम्स कंफ्यूजन लग रहे हैं, और उधर परीक्षण के अकॉर्डिंगली आपको जाना होगा, बट स्टार्टिंग में आपको फल पटोल हरलू ही देना है, ये ध्यान में रखना। और अगर आपको जलन होती है तो एसओएस के लिए उनको गिरिज की पुड़िया देकर रखना, ठीक है, उससे नुकसान तो नहीं होने वाला है, बट उसकी जो जलन होती है वो तुरंत रुक जाएगी, ओके, तो ये अच्छे से होगा। सर ये पेशेंट ठीक होते हैं शुगर की, रिवर्स नहीं होता है? देखो मैं ना अभी जो पैंक्रेटाइटिस की केस कर रहे हैं, जो अभी अबो 60 जो पेशेंट है ना, अबो 60-65, वो क्या करते हैं ना, मतलब उनको ये मेडिसिन का कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा जाता है अपना, ठीक है, मतलब पर वीक अगर मैं 1000 चार्ज कर रहा हूँ तो इट विल टेक 4000, ओके, फॉर पर मंथ, तो वो भी वो सोचते हैं, तो उनका HbA1c वगैरह तो ड्रॉप डाउन हो जाता है, बट उनको ना कहीं ये डर हमेशा होता है कि मैं मेडिसिन अगर बंद करता हूँ एलोपैथी के तो मेरा ये कुछ मतलब ऊपर जाएगा। अभी मैं मतलब यकृत या मूत्रपिंड के ग्रुप के ऊपर है ना, वो शेयर करता हूँ ये एक्यूट सॉरी क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस की केस है, उन्होंने लिटरली मतलब 3 इंसुलिन सॉरी 2 इंसुलिन उसको चालू थे, ठीक है, वो लिटरली ड्रॉप डाउन किए विदाउट आस्किंग, उसका वो स्क्रीनशॉट भेजता है ना पेशेंट, मतलब इसका वो जो टेस्ट करते हैं, तो इंसुलिन वगैरह बंद कर सकते हैं हम लोग, बट ये लोग है ना हमेशा डरते हैं, तो सिर्फ मेरे 2 ही पेशेंट है जिन्होंने कंप्लीटली बंद किया, पूरा श्रद्धा रखकर, मतलब श्रद्धा नहीं विश्वास रखकर, बट आपको ये मुश्किल होता है आज के युग में कि उनका मेडिसिन, मतलब हम लोग तो बंद करवा देंगे और उनके रिलेटिव्स को, और ये यही पूछते हैं कि ये गारंटी लेगा, अब वो पेशेंट अगर बाहर खाएगा कुछ तो नाम तो अपने ऊपर ही आएगा ना, सो ऑलवेज गो फॉर सेफर जोन, ओके। बट सर उसने सर कोई एलोपैथिक मेडिसिन खाई ना हो, खाली हम अपने से ट्रीट कर रहे हो स्टार्टिंग हाँ में, हाँ, तो डेफिनेटली हम लोग बंद कर सकते हैं, रिवर्स होता है। डेफिनेटली हाँ रिवर्स होता है। अरे इतने अभी सारे, अभी देखो डायबिटीज ये रिवर्स नहीं होता, ये उनका मानना था, अब कितने सारे एप्लीकेशंस आ गए, हेल्थी पाई आ गया है, और क्या ट्विन विन वगैरह करके एक आया है ना एप्लीकेशन, 3-4 एप्लीकेशन आ गया है अभी, वो तो डायरेक्ट गारंटीड बताते हैं, बता रहे हैं ना, पैच वगैरह लगाते हैं शुगर मॉनिटर करने के लिए, वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रक्तगत क्लेद का पचन कर रहे हैं, वो जो शर्करा है, शर्करा के बारे में नहीं सोच रहे हम लोग, यकृत या मूत्रपिंड के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वी कैन से
कि हम लोग भी डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ऐसा है। यूट्राइन फाइब्रॉइड में पांचोतिक चिकित्सा का कैसे विचार करें? सबसे पहले ना, मतलब शैलेश माली जी सर बोलते हैं कि 5 सेंटीमीटर के ऊपर अगर रहेगा आपका फाइब्रॉइड तो नेवर टेक दैट पेशेंट। मतलब अगर पेशेंट को इच्छा है तो आप करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट 5 सेंटीमीटर के ऊपर अगर रहेगा पेशेंट तो उसको टाइम लगेगा, इतना ध्यान में रखना। और फाइब्रॉइड मतलब अगर आप गर्भाशय, अगर मतलब पृथ्वी महाभूत के क्षेत्र में पृथ्वी महाभूत ही बढ़ रहा है, मतलब मांस धातु, तो मांसम पार्थिवम, ये डल्लनाचार्य जी ने कहा है, मतलब पृथ्वी प्लस आप महाभूत तो होता है, बट खास करके पृथ्वी महाभूत ज़्यादा होता है। तो अगर वैसे देखेंगे तो टीएम है, मतलब टंकर मारित अब्रक भस्म अपन काल में दे सकते हो आप, व्यान और अपन काल में। व्यान काल में इसलिए क्योंकि रस धातु का उपधातु भी काम करता है। ओके, मायो वो सब सिरोजल है, मायोमेट्रियम से है, मतलब अराइज कहाँ से हो रहा है, उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, तो वो आपको देखकर थोड़ा सा ट्रीटमेंट में टाइम लग सकता है, बट ये कम होते हैं और बोनस में कम होते हैं। हम लोग ने कभी फाइब्रॉइड के लिए कोई पेशेंट को मतलब बहुत कम बार ट्रीटमेंट दी है, रादर देन वी ऑलवेज थिंक यकृत, प्लेहा और मूत्रपिंड और गर्भाशय में अगर आपको करना है तो मांसपाचक भी दे सकते हो, नहीं तो टीएमए प्लस त्रिफला चूर्ण, ऐसे आप अपन काल में दे सकते हो, व्यान और अपन काल। ठीक है, और बाकी का मेडिसिन आपको उधर परीक्षण के अनुसार देना होगा, ऐसा नहीं सिर्फ 2 ही मेडिसिन से होगा। स्किन रेडनेस भी है, वही पेशेंट को शायद ऊपर वाला क्वेश्चन था उनका, मुक्ता जी का। और आर्टिकेरिक पेशेंट में स्किन रेडनेस और कंडू दोनों भी रहेंगे तो क्या विचार करेंगे? तो खास करके मैं आई विल गो विद दिस कॉम्बिनेशन ओनली अगेन। फल त्रिकादी गुग्गुल सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे, पटोल सुबह 10, दोपहर 2, और हरलू 2:30 बजे और 6 बजे। ओके, गिव दिस मेडिसिन फर्स्ट। ओके, तो उसके बाद पता लगेगा। और ऐसे पेशेंट में ना आरगवत मज्जा फांट भी आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो आपातकाल में, ये दे दो आरगवत मज्जा फांट। ठीक है, अप्पा जी ने कहा है कि उससे जो पित्त रहता है वो नीचे की तरफ से निकल जाता है। ओके, सरगुण ये पड़ता है। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, या अभी जो 5 क्वेश्चन मेरे सामने हैं, कहाँ तक, उसके बाद रुकेंगे। शीतल जी का क्वेश्चन लेने के बाद रुकेंगे। ठीक है, कहाँ पे जाऊँगा? हाँ, भस्मक ट्रीटमेंट। तो अर्चना जी ने पूछा है कि भस्मक का ट्रीटमेंट क्या करना है। अप्पा जी ने इसको 2 प्रकार से बोला है, ट्रीटमेंट एक ही है बेसिकली, बट अप्पा जी ने, जब हम लोग कामला की चिकित्सा करते हैं एज ए आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, तो हम लोग अवरोध दूर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही अपतर्पण कभी कभी हो जाता है, इसीलिए कामला का उपद्रव करके अप्पा जी ने भस्मक का एक उल्लेख किया है, और स्वतंत्र भी भस्मक का उल्लेख है। तो भस्मक यानी भस्म कर डालना, मतलब पाचक पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ा है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि आपको दाड़िम भावित गिरीश गोंद के पानी के साथ देना है, यानी बबुल निर्यास के साथ देना है, घृतभर्जित बबुल निर्यास के साथ देना है। इससे क्या होगा, और ऐसे पेशेंट को मछलियाँ खाने के लिए देनी है, क्योंकि मछलियाँ ये मत्स्य यानी ये पानी में रहती है, जलचर है, जलचर यानी कप प्रदान होती है, और कप यानी पृथ्वी प्लस आप महाभूत, जो भस्मक के एग्जैक्टली ऑपोजिट गुण होता है। तो मत्स्य खाने के लिए देना है। बाद में अगर वो नदी के रहेंगे मछलियाँ तो और बेहतर है, समंदर के रहेंगे तो भी चलेगा, नदी के रहेंगे तो और बेहतर है। और बड़े साइज़ वाले मछलियाँ खाने के लिए देनी है खास करके। तो बाद में खीर खाने के लिए देनी है उसको। ठीक है, गेहूँ की खीर वगैरह या चावल की खीर ऐसे खाने के लिए देनी है, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा डाला हुआ, मतलब जो उसका जो पाचक पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुणों को कम करने वाले जो भी है वो सभी चीज़ें आप उसको दे सकते हो। गेहूं की रोटी है या लापसी है, वैसे वाले दे सकते हो, तो ये सब चीज़ें आप दे सकते हो। और दाढ़ी भावित गिरिच गोंद के पानी के साथ या बबुल निर्यास के साथ आप डेफिनेटली दे सकते हो इसको। और सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे ज्ञानोदान काल में भी देना है आपको। और दूसरा सुबह 10 और 2 बजे रजनी योग प्लस सुवर्ण माक्षिक जाएगा। ओके, या विद्रुम किट्ट प्लस रजनी योग जा सकता है। तो ऐसे भी आप कॉम्बिनेशन में, मतलब एक जैसे, मतलब आपको यही चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे परिपाठादि काढ़ा उतना उपयुक्त तो नहीं होता है, क्योंकि वो द्रव गुणात्मक है, भले वो अम्ल द्रव है, बट यहाँ पे मट्टी ही डालनी है आपको
ऐसे 2 पेशेंट मैंने ट्रीट किए हैं अच्छे से। दाढ़ी बावित गिरी से बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है, खतरनाक रिजल्ट आता है। बट उसका अनुपात गोंद का पानी या बबुल निर्यास चाहिए, ये ध्यान में रखना, ठीक है। लक्ष्मी जी ने पूछा है बादाम तेल क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन टाइफाइड के पेशेंट में दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। और टाइ सॉरी थायराइड, मैंने टाइफाइड देखा, सॉरी। तो हाँ दे सकते हैं डेफिनेटली। डॉक्टर अर्चना जी ने पूछा कोलेस्ट्रॉल एसटीएन में ट्रीटमेंट। अरे यार ये क्या है मैडम पूछ रहे हो आप अर्चना जी, आप तो मत पूछो ना ऐसे क्वेश्चन। आप सोचो ना एसटीएन का इतना मतलब 3 प्रकार का रहता है एसटीएन, एक संतर्पणजन्य, आपतर्पणजन्य और बुद्धिजन्य। 3 ही कैटेगराइज होता है, कोई भी व्याधि हो 3 ही कैटेगराइजेशन होगा। और एसटीएन का जो लिखा है, जो आपा जी ने खुद के बुक में लिखा है, दैट इज बिकॉज ऑफ विस्त्रगंधी पित्त ऑफ विस्त्रगंधी गुण ऑफ पित्त दोष। ओके, तो जब भी आपका कॉन्स्टिपेशन अगर आप क्लियर करेंगे तो एसटीएन का ट्रीटमेंट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए या हाई या रेस ट्राइग्लिसराइड लेवल के लिए, मुझे ये बोलना बहुत अच्छा नहीं लगता है बट ठीक है, मेद धातु बड़ा अगर होता है तो चातुर्तक, फल चातुर्तक, पटोल और हर्रू से रिजल्ट आता है, ठीक है। डायबिटिक के पेशेंट में कब तक ट्रीटमेंट करना है? जब तक उसका शुगर नॉर्मलाइज नहीं होता है तब तक। प्लीज़ अगेन चिंचा लवन तेल मेकिंग प्रोसीजर मैं आपको भेजता हूँ प्रियंका जी, आप मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे, मैं आपको पूरा प्रोसीजर भेज दूँ, ऑलरेडी वो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा कि सर CA 125 ऑफ पेशेंट इज अर्लियर विथ CA came to 25। नहीं कैंसर कौन सा है उनको बेसिकली? सर्वाइकल ही है क्या? अरे बीच वाले गए क्या? मेसेंट्रिक लिम्फ नोड इन इंटेस्टाइन कैसे विचार करें? लिम्फ नोड ऑलवेज एनलार्ज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन अगर है तो सिंपल है कि आपका वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है मेसेंट्री में। तो आपको चातुर्तक मेरे ख्याल से ये कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट लाता है, और लघु सुच्छेकर भी रिजल्ट देगा, क्योंकि मेरे खुद के भांजी को था ये मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स एनलार्ज थे, ठीक है। जब और वो एक्सीडेंटली फाइंडिंग्स था, मतलब उसका वजन नहीं बढ़ रहा था, इसके लिए हम लोग ने देखा था। तो मतलब शी हैड डिसकंटिन्यूड बिकॉज वो घर के पेशेंट है तो इतना ज़्यादा ध्यान देते नहीं मेडिसिन के ऊपर, और उसमें मैंने देखा था तो उसमें रिजल्ट आया था उधर शुरू में डॉक्टर शेयर लघु सुच्छेकर, फल, पटोल और हर्लू से, ठीक है। माशा सेंधो तेल प्रिपेयर करने का भी वीडियो होता है, मैं आपको यही पर्सनल नंबर पे आप भेजो तो मैं आपको भेजता हूँ। सी ऑफ यूटरस है ना उसको, मैंने तो पेशेंट देखे नहीं है एक्चुअली। अश्मी जी, हाँ जी सर, वो हेलो, जो है पहले थे आवाज़ नहीं आ रहा आपका। सर, अभी आ रहा है आवाज? हाँ, उसका CF ओवरी था जो अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हुआ था। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि हम सिर्फ एक ओवरी जो आपकी रिमूव कर देंगे, उससे हो जाएगा। फिर 3 महीने बाद उसके कीमो वगैरह करने के बाद 3 महीने बाद फिर से टेस्ट हुआ तो वो पूरे यूट्रस में था। फिर यूट्रस रिमूव कर दिया, फिर उसके बाद फिर कीमो हुई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब ओके है, फिर भेज दिया। फिर वो मेटास्टेसिस हो गया पेशेंट का। फिर उन्होंने कीमो करी, जब पेशेंट कीमो झेलने लायक नहीं रहा तो उन्होंने घर भेज दिया था कि बस ये 3 महीने के लिए पेशेंट पे लाइफ है और कुछ नहीं है। तो उसके बाद हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के बाद वो 4 साल से एकदम ओके है। फिर उसने ओके, मगर रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद वो वापस ये मेदांता हॉस्पिटल है गुड़गांव में, वहाँ पे गया और उसने ट्रीटमेंट लिया पेशेंट ने। और उसका क्या कहते हैं कीमो टैबलेट स्टार्ट हुई। कीमो टैबलेट के बाद जब वो बिल्कुल ही अब मरने वाली स्टेज पे आया तो उसने वापस हमारे से कांटेक्ट करा। तो अब इस कंडीशन में मैं यही चाह रहा था कि अगर कुछ इस पे से कर सकते हैं। नहीं पेशेंट अगर कीमो मतलब अभी चालू है ना उसका कीमो कि नहीं बंद नहीं, किया? कीमो नहीं है सर अभी उसका। अभी तो वो बेड हाँ, रिडन है, 35 kg उसका वेट है। तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट करा है कि भाई वापस
ताकि, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट तो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, तीनों की टैबलेट स्टार्ट कर दी थी। नहीं, आपको फिलहाल तो भ्रूण चिकित्सा मतलब उष्णता की ट्रीटमेंट करनी होगी। परिपाटी काढ़ा, रजनीयोग और शोक का क्वांटिटी आपको ज़्यादा देना होगा ऐसे पेशेंट्स में, मतलब 6-7 पुड़िया जानी ठीक है। चाहिए दिन में। तब जाके थोड़ा सा बल जब बढ़ेगा ना, तब जाकर हाँ हम जी। लोग कुछ आगे सोच सकते हैं ऐसा। क्योंकि अगर हम लोग उष्णता की चिकित्सा करने जाएंगे, मतलब कैंसर या आम्लधर्मी व्याधि है बेसिकली, तो क्या होगा कि फिर होगा नहीं ट्रीटमेंट बराबर, ऐसा है इसकी वजह से। ओके। ओके सर, थैंक यू। यस। ओके, अभी रुकते हैं। डाइवर्टिकुलाइटिस का क्या है? डाइवर्टिकुल मेरे को एक बार देखने दो यार। मेरे को याद नहीं, लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था। ठीक है, इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन वन और मोर स्मॉल पाउचेस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, abdominal पेन, फीवर, nausea, change in bowel habits and rectal bleeding। देखो मेरे पास तो कभी ऐसा पेशेंट आया नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आंत्र की उत्पत्ति के ऊपर ध्यान देना है आपको मुक्ता जी। सिंपल, कफदोष और ये क्या बोलते हैं हम लोग, कफदोष और रक्त धातु, ये दोनों के ऊपर ही करना है। मैंने मेरा पर्सनल नंबर शेयर किया है 7972751464। प्रिपरेशन वगैरह के किसकी क्वेरीज हैं वो कर सकते हैं, या पर्सनल क्वेरीज। तो उसमें क्या होता है कि इसमें अगर मैं देख रहा हूँ आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ही है, और 40 के बाद बताया है, ठीक है, मेल फीमेल ऐसा कुछ बोला नहीं है। बट जैसा मैं देख पा रहा हूँ ना, तो इन्फेक्शन की वजह से ही फीवर आता होगा, बट पेन है, नौशिया है, या चेंज इन बॉवल हैबिट्स है, या रेक्टल ब्लीडिंग है। तो आपको कैसे सोचना है, कफदोष में से आप माबूद कम हो गया है क्या, या रक्त धातु का जीवन कर्म वहाँ पे बराबर नहीं हो रहे। कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करो। हम अपने सिद्धांत नहीं छोड़ेंगे, मतलब अपन का अनुलोमन करना है तो अपन का अनुलोमन करो, उसके हिसाब से ही आपको सोचना होगा, ठीक है। आई होप हो सकता है मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा हुआ होगा। यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा। ओके ओके, कैमरा ऑफ करके क्यों बैठते हो? कैमरा, हाँ अभी सबको समझ में आया। और जो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके ऊपर लेक्चर सीरीज। अरे रुको, ये तो होने दो पहले का कंप्लीट। शीतल मैडम समझ लो सर, हो रहा है ना आपको? डाउट तो क्लियर हो रहा है ना? ये देखो आज आपने जो पूछे ना, वो लेक्चर सीरीज में नहीं होता है, इसके लिए मैंने बोला था कि एक रिवीजन लेक्चर रखते हैं। तो एक महीने में कुछ ना कुछ तो सोचा ही रहेगा ना, या उस नज़रिए से देखा ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं, करेक्ट। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बीच बीच में ऐसे रखेंगे ऑर्गेनाइजर्स को पूछ के सेशंस, ठीक है। तो ये इससे यही होगा, गायनेकोलॉजी बाय पांचोती। ओके, देखते हैं आगे जैसे होगा वैसे, ठीक है। ओके छवि मैम, ओके चलिए अभी रुकते हैं यहाँ पे। चलो, और आपको और जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए पांचोतिक में, तो आपको चांटिंग वो करना होगा, कुलदेवी का नाम जप करना होगा, उससे नहीं होगा। नहीं तो प्रैक्टिस आपका स्टक रहेगा, कोई ना कोई पेशेंट में अटक जाओगे। तो चांटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्पिरिचुअल बेस रखना ही होगा, अदरवाइज पांचौतिक भी ऊपर से चला जाएगा। आप एक हफ्ता मत पढ़ो पांचौतिक, आई कैन बेट यू इन दिस फेज सम ऑफ यू विल लॉस्ट द ट्रैक। और आप सोचेंगे अरे यार वो क्या आम्लक्षार सिद्धांत, कितना कंटा लगता है, समझते ही नहीं है। कुल देवता की चांटिंग करनी होगी आयुष जी आपको, कुल देवी की खास करके। कभी भी माँ को याद करो, माँ जल्दी अपना विशेष पूरी करते हैं, है ना पापा सर? बड़े विशेष पापा पूरे करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल विशेष
मम्मी पूरी कर दे। तो इसलिए उसका जाप नाम जप करेंगे जैसे कुल देवी का, तो जल्दी रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो रुकते हैं अभी। वो आपको शायद यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगा रिकॉर्डिंग। हाँ, चलो।